प्रिय मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने नाग पंचमी वाले संदर्भ में भगवान कृष्ण द्वारा काली नाग के फन पे नृत्य करने के प्रसंग को नाग पंचमी से जोड़कर बताया था। इसी प्रसंग को हम आगे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने का प्रयास करेंगे। संसार रूपी विषय वासनाओं का जो जहर है, जो विष है, जो मनुष्य को इधर उधर भटकाता है, यहाँ तक कि हमें निम्नतर योनियों तक की यात्रा करा देता है, तो हम अपने ही द्वारा विषय वासनाओं के चक्कर में यह जाल को रचकर उसी में दुख पाते रहते हैं और ऐसा संताप हमें बार बार मिलता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म हो अथवा निम्नतर योनियों में जाना हो, बार बार इस पीड़ा को जन्मने और पैदा होने वाले पीड़ा जो कि असह्य होती है, इसको हम पश्चाताप तो करते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं। विषय वासनाओं के चक्कर में हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जिसके लिए हम मनुष्य तन पाए हैं। तो भगवान कृष्ण नाग के फन पे नृत्य करते हुए मुरली बजा रहे हैं, बिल्कुल अभय मुद्रा में। इस अवस्था को भगवान कृष्ण का नाम अहीर पुकारा गया, तब से उन्हें अहीर कहा गया। अहि माने होता है सर्प और र का अर्थ होता है बस में करना। जो नाग को बस में कर ले, यानी संसार रूपी विषय वासनाओं के जहर से बाहर हो जाए, उस जहर का जिसके ऊपर कोई असर न पड़े, उसको अहीर कहा गया है शास्त्रों में, और उसका आशय भी यही है। तो भगवान कृष्ण नाग के सिर पे, उसके फन पे जहाँ जहर ही जहर होता है, सवारी करके उसको नियंत्रित करके अपने को इतना मजबूत आत्मवान बना करके वहाँ पर नाग को अपने बस में किए हैं। अर्थात संसार रूपी विषय वासनाओं के जहर का उनके ऊपर कोई असर नहीं है, इसलिए प्रसन्नचित्त मुद्रा में, आनंदित मुद्रा में वे बांसुरी बजा रहे हैं। इस कथानक का हमारे तरफ से यही आध्यात्मिक अर्थ है। आज बस इतना ही।